अगर स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की डिमांड है तो वो है बाय सेल इंडिकेटर के बहुत सारे बिगिनर और एडवांस लेवल के ट्रेडर भी यही चाह रहे होते हैं कि हमें जब भी बाइंग का जोन स्टार्ट हो या सेल का सिग्नल हो तो हमें लाइव MT4 के ऊपर शो हो जाना चाहिए और इसके अंदर बाय का भी एरो बनाए और सेल का भी एरो बनाए ताकि हम सही तरह से आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट में काम कैसे करना है और कब बाय का जोन स्टार्ट होना है, कब सेल का स्टार्ट होना है और एंट्री कब लेनी है, टेक प्रॉफिट कब लेना है। तो अक्सर लोग इसी के लिए सिंपल एक इंडिकेटर सर्च कर रहे होते हैं कि हमें बाय और सेल का इंडिकेटर मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ यही इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इंडिकेटर है और नॉन रिपेंट है और इसमें आपको वो बाय का भी सिग्नल देगा, सेल का भी सिग्नल देगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है डेमो के अंदर। विदाउट प्रैक्टिस के आप इंडिकेटर को आप 100% नहीं समझ सकते क्योंकि इंडिकेटर भी कभी मार्केट के पॉइंट से गलत हो जाता है। तो आपने बिल्कुल इंडिकेटर के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। ये सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस और आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में आपकी हेल्प करता है कि हमने कब बाय करना है, हमने कब सेल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखें कि एक तो बात है कि यहाँ से इसने बाय का ये सिग्नल दिया हुआ है। तो ये भी एक इसका एक्चुअली इसमें ना एक और है कि इसमें सेलिंग का भी जो सिग्नल दे रहा है वो भी सेम कलर का है, लेकिन हम इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आपने इसको सेट कर लेना है कि हमें इंडिकेटर के सिग्नल जो देता जाए अल्ट्रा के, तो उसमें हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें बाय और सेल का उसने सेम रखा हुआ है, तो इसमें कलर आप चेंज भी कर लें। ये देखें कलर ये चेंज हो गया। तो इस वो कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे बाय का सिग्नल ये दे रहा है, वहाँ से इट मीन्स कि आपने यहाँ से मार्केट बाइंग हो गई है। ये देखें कितनी ज़्यादा हुई है और ये मार्केट का बाय का सिग्नल है और ये मार्केट की सेल का सिग्नल है। तो इसमें तो ये एक सिंपल सी एक लॉजिक है कि यहाँ से सेल सिग्नल और यहाँ से बाय सिग्नल। तो बाय का सिग्नल का ये मकसद है कि इसमें हम मार्केट अब बाय हो गई है। जो मैं आपको ये बाय का सिग्नल है और जो सेल का सिग्नल हुआ है वो ये वाला है। तो इसके ऊपर यही सिंपल स्ट्रेटजी है और एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने एक तो ये सिग्नल आपने देख लिया होगा, ये वाला। एक तो ये बड़ा सिग्नल है, ये वाला जो एरो दिखाया गया। मैं आपको एक दफ़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आए। एक तो ये बाय का सिग्नल हो गया और एक ये सेल का सिग्नल हो गया, ठीक है। बाकी जो ये सिग्नल है, ये वाले, ये जो छोटे सिग्नल हैं, ये वाले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपको ट्रेंड का बता रहे हैं कि आप मार्केट में अभी भी ट्रेंड बाइंग का चल रहा है या सेलिंग का चल रहा है। तो इसमें एक ये देखिए सेलिंग थोड़ी सी यहाँ से इसने एरो यहाँ पे स्टार्ट किया है, लेकिन फिर से मार्केट बाइंग के अंदर आ गई है। और साथ ही इसके ऊपर मैंने एक ये इंडिकेटर भी यूज किया हुआ है, ये वाला जो बाय का जोन बता रहा है और यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग का बताया, फिर इसने बाय का बता दिया है। क्योंकि इंडिकेटर पेंट हो या ना पेंट हो, आपको यूज करना आना चाहिए। तो चले मैंने ये तो चीजें आपको बता दी हैं कि यहाँ से आपने बाय करना है, ये वाला जो है। तो ये हो गया सेल करना। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो छोटे इंडिकेटर्स मैंने आपको बता रहा था कि ये भी बाइंग का जोन स्टार्ट होता है इसमें से। तो आपने ट्रेड करते हुए कम से कम इन ये जो छोटे एरो हैं इनके ऊपर आपने लाजमी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ये कलर चेंज करेंगे तो आप समझ जाना है कि यहाँ से अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो यहाँ से देखें मार्केट का एक ये भी एरो, ये भी एरो है, ये बताते जा रहे हैं कि मार्केट अभी बाय जोन के अंदर ही है। तो देखें मार्केट अच्छी खासी यहाँ से भी ऊपर बाय जोन में गई है और यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये साथ में एक और बात भी है कि जब लास्ट आपने एक और भी चीज नोट करनी है कि ये जो बैंड है, ये लास्ट वाला बैंड, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है कि जब तक इसको अगर टच कर दिए तो इस मीन्स के हाई लेवल को अभी टच कर रहा है। यहाँ पे ये एक टच कर रहा है और ये एक टच कर रहा है। तो इसके ओवर भाट के मार्केट मतलब है बाय जोन के अंदर ओवर भाट हो, आप किसी भी टाइम मार्केट स्विंग कर सकती है, नीचे गिर सकती है। इन चीजों को भी आपने नजर में रखना है। ये इस स्ट्रेटजी यही बेस है कि एक एक चीज आपने इसकी देखनी है। बाकी पीछे से भी हम अगर देख लें
तो मार्केट देखें, ये वाली मार्केट, तो यहाँ से मार्केट अगर एरो सेल उसने स्टार्ट किया है, ये जो एरो है ये पड़ा हुआ, ये एरो सेल का है और यहाँ से इसने बाय का शो कर दिया है। अब मार्केट के अंदर अभी तो एकदम से सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से एक एरो ये कह रहा है कि बाय जोन स्टार्ट हो गया, ये भी कह रहा है, आपको इंडिकेट दे रहा है कि बाय बाय स्टार्ट है। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ से आपको एग्जिट कर दे देना चाहिए। अब बाय और सेल जोन के अंदर यही एक इंडिकेटर जबरदस्त किस्म का है जो आपको गाइड करेगा कि आपने कहाँ से बाय करनी है मार्केट को और कहाँ से सेल करनी है। अभी मैं पीछे इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं हम कि ये देखें, अभी यहाँ से भी ये ये सारा जोन, ये वाला एरिया भी बाइंग का है। तो इसमें इन्हीं बातों को आपने ख्याल रखना है कि जब भी बाइक का जूस स्टार्ट हो तो एरो को भी आपने नज़र इसमें रखना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर पीछे हिस्ट्री भी इसकी और देखें हम, तो ये देख लें, यहाँ से भी बाय का जून बता रहा है कि ये बाय जून है, बाय जून यहाँ से भी स्टार्ट है, यहाँ से भी बाय का जून है। मीन्स के अगर सेलिंग का एक आ रहा है, ये देखिए सेलिंग का एक आ रहा है तो बाय के दो दो आ रहे हैं। इट मीन्स ये बता रहा है कि इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय का जून अभी स्टार्ट है। जब तक सेलिंग का स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से देखें आप, सेलिंग का ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये तो अब आगे पीछे हिस्ट्री की इसकी ओर भी देख लेते हैं हम कि यहाँ से पीछे देखा है, ये बड़ा जो है, आपने एक चीज याद रखनी है, जहां से ये बड़ा एरो आएगा तो आपने मेन जोन इसी को नजर में रखना है कि ये बाय का, तो तब तक आपने सेल नहीं करनी जब तक यहाँ से नीचे कोई बाय का सिग्नल शो ना कर दे। जो बड़े बड़े सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े एरो की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम आपको यही बता रहे हैं कि आपने लाजमी इस चीज को नजर में रखना है कि एरो जब भी आ रहे हैं, बाय के आ रहे हैं या सेल के आ रहे हैं, तो छोटे एरो को आपने लाजमी याद रखना है। और दूसरी, ये वाला जो नीचे मैंने ट्रेंड लगाया हुआ है, इसको भी आपने देखना है। यहाँ से देखें फिर आप बाय जून का स्टार्ट है, तो बाय में भी यही है, इसमें आप ठीक ठाक मार्केट बाय में गई है। ये तो ये सिंपल एक बाय और सेल का ये एरो है, इतनी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस इंडिकेटर को आपने डेमो के ऊपर यूज करना है और फिर आपने रियल के अंदर अकाउंट यूज करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आपने डायरेक्ट रियल के अंदर अकाउंट नहीं यूज करना। और टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें इतनी मैटर नहीं करता। और जो लाट साइज है वो भी अगर आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा अगर अकाउंट, अगर आप बैलेंस अच्छा है तो फिर आप 1.00 की लॉट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम है तो फिर आप 0.01 सेंट की यूज करें। तो पीछे हिस्ट्री भी देख लेते हैं, यही चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंडिकेटर हमने कौन से यूज किए हैं। इंडिकेटर सिंपल, बॉर्डर लाइन, अल्ट्रा, एरो है। और ये एक स्ट्रेटजी मैंने फुल बनाई हुई है, मतलब है इसमें सेटिंग करके भी कि इनपुट वैल्यू मैंने खुद कुछ में दी हुई है और कुछ में ऑटोमेटिक है। तो मतलब है कम्प्लीटली इसको मैंने एक टेम्पलेट में बनाया है, ये इसकी टेम्पलेट है ये वाली। तो टेम्पलेट भी इसकी मिल जाएगी आपको, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे, बाय और सेल इंडिकेटर, इसमें सिंपल बाइंग और सेलिंग, आपने इसमें एरो देखना है कि बाय का स्टार्ट जून हो गया या नहीं हुआ। तो अब अगर आप चाहते हैं, ये देखें एक जीबीबी जेपीवाई है, इसके ऊपर मैंने सिंपल एक टेम्पलेट में गया और यहाँ से मैंने एरो ओके कर दिया, ये आ गया। सिंपल इस तरह आएगी। लेकिन अगर मैंने इसको मैनुअल कुछ किया हुआ है, मैंने कुछ और इंडिकेटर्स के अंदर और एक्यूरेट करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफाई किया हुआ है इस इंडिकेटर को, तो उस तरह ये बन गई है। तो ये ट्रेंड को भी आपने देखना है, एरो को भी देखना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कॉमर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और भी एरो बाय सेल, एरो की मैं और भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा।